अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अदनान नज़ीर है और मैं आपको आज क्लास 5 की मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। हम आज इसको शुरू करेंगे बिल्कुल पहले पेज से, पेज 1 से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की क्लास है, क्लास 5। और जो बुक जिसको हम आज यहाँ सॉल्व करेंगे वो है न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन, जो कि ऑक्सफोर्ड की प्रिंटेड है। इसके पेज 1 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर ए से लेकर एफ तक क्वेश्चन दिए गए हैं। हम इन क्वेश्चन को साथ साथ हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा गया है मैथ्स इन योर हैंड, यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आपके बुक के पेज 1 पर, उसमें आपको क्वेश्चन देकर आगे ब्लैंक स्पेस दी गई है जिसको आपने फिल करना है। और इन क्वेश्चंस को आपने पेपर पर सॉल्व नहीं करना होता, आपने मेंटली सॉल्व करके इनका जो आंसर है वो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना होता है, लिखना होता है। लेकिन हम यहाँ पर आज आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी बताएंगे और वो आंसर कैसे आता है हम वो सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इसका मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आइए बच्चे हम शुरू करते हैं। तो पेज 1 क्वेश्चन 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ए। इस क्वेश्चन में आपसे नंबर 6 एंड नंबर 9 का एलसीएम पूछा गया है कि आप इसका एलसीएम फाइंड करके तो लिखें वो कितना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ आंसर में लिखा हुआ है कि 6 और 9 का एलसीएम 18 है। अब ये 18 कैसे आया ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि 6 और 9 के फैक्टर्स हम अलग अलग से बनाएंगे। फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, पहले हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। इसका तरीका ये है, आप 6 को इसके रूम में रखें। हम देखते हैं कि 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 are 6। इसके बाद 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 के साथ ही डिवाइड होता है, 3 1 है 3। तो 6 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो हैं 2 and 3। इसके बाद इसी तरह से हम 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। इसी टेबल के अंदर हम 9 को रखेंगे, पुट करते हैं 9 3 are 9 3 1 are 3। तो 9 के जो फैक्टर्स हमारे पास हैं वो 3 and 3। अब हम एलसीएम लेने के लिए तरीका ये होता है कि इन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम ले लेते हैं। जैसे देखिए 3 इन दोनों के अंदर कॉमन है, हम सबसे पहले ये 3 लेंगे। इसके बाद जो बाकी बच जाने वाले फैक्टर्स हैं हम उनको भी साथ में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 3 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब हम इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3 2 6 6 3 18। तो हमारा आंसर आ जाता है 18। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से दफा रिपीट कर देता हूँ। 6 और 9 का एलसीएम हमने लेना है जो कि 18 है। तरीका ये है कि हम पहले 6 के फैक्टर्स बनाते हैं, फिर हमने 9 के फैक्टर्स बनाए, फिर जो इन फैक्टर्स में से दोनों फैक्टर्स में से कॉमन थे हमने वो ले लिया। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स बचे उनको भी हमने साथ में ले लिया और इन सभी को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18। यानी 6 और 9 का एलसीएम जो है वो 18 है। अब क्वेश्चन बी की तरफ करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक कारपेट बताया गया है जो कि स्क्वायर है। जैसे बच्चे आप जानते हैं स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिसकी चारों साइड्स जो है वो लेंथ में इक्वल हो। तो हमें स्क्वायर कारपेट का एरिया बताया गया है 25 स्क्वायर मीटर्स। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी लंबाई चौड़ाई मिलाकर उसका जो एरिया बनता है वो 25 स्क्वायर मीटर है। उन्होंने हमसे पूछा कि लेंथ ऑफ अ साइड, यानी एक साइड की लेंथ कितनी होगी। उसका आंसर है 5 मीटर। अब ये 5 मीटर आंसर कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे
25 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब हम 25 के फैक्टर्स बनाएंगे। 25 के फैक्टर्स बनाते हैं। 5 5 × 25, 5 1 × 5, यानी हमारे पास जो 25 के फैक्टर्स बने वो हैं 5 × 5 अंडर रूट। इनको भी हम अंडर रूट के नीचे ही लिखेंगे, मैंने स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर हम हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, जो फैक्टर्स आए हैं, हम उनका पेयर बना रहे हैं। ये पेयर बनता है, यानी अगर हम इस पेयर को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट को खत्म करने का तरीका ये है कि आप 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 5 स्क्वायर का होल जो है वो 1/2 है, तो यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 5 मीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आया कि आपके पास 25 स्क्वायर मीटर था, आप उसको स्क्वायर रूट ले लिया, उसके फैक्टर्स बनाए, उसका पेयर बनाया और स्क्वायर रूट को आपस में आपने कैंसिल कर दिया और यूँ आपके पास बचा 5 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया गया। रेक्टेंगल हम ऐसी शेप को कहते हैं कि जिसकी एक साइड जो है वो लंबी होती है और दूसरी साइड छोटी होती है। इसमें आपको दो साइड्स का साइज दिया गया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो है 11.5 मीटर्स। फिर इसमें आपको इसकी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो है 4.5 मीटर और आपसे पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर इसका है 32 स्क्वायर मीटर्स। अब ये 32 स्क्वायर मीटर्स हमारे पास कैसे आता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। पेरीमीटर लेने का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर लेने का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब ये है, पेरीमीटर लेने का तरीका ये होता है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं आप इनको आपस में जमा करें। ठीक है, जैसे मैं आपको ज़्यादा सादा तरीके से चीज़ समझा रहा हूँ। अगर हम यूँ करें कि लेंथ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है? 11.5। अगर ये हमारे पास 11.5 है उसका मतलब है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये भी 11.5 है। 11.5 प्लस 11.5। फिर ब्रेथ हमारे पास है 4.5। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 है। तो हम प्लस 4.5 प्लस 4.5 इन चारों को जब आप जमा करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 32 मीटर्स। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आप चारों लेंथ्स को आपस में जमा करें। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका तरीका फॉर्मूला में आपके सामने लिखा हुआ है, आप बस वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमारे पास कितनी है? 11.5 और ब्रेथ कितनी है? 4.5। सो 2 इंटू, जब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 32 मीटर। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर है उसको लेने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 2 के साथ उसको आप मल्टीप्लाई करें। लेंथ
और ब्रेथ को आपस में ऐड करें, जमा करें, जो आंसर आए उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से, सादा तरीके से करना चाहते हैं तो सिंपल है, दोनों अपोजिट साइड्स एक जैसी होती हैं। अगर इसकी लेंथ 11.5 मीटर है तो ये भी 11.5 मीटर है, इन दोनों को जमा कर लें। इसी तरह अगर ये साइड 4.5 मीटर है जो इसकी ब्रेथ है तो इसकी दूसरी ब्रेथ भी 4.5 मीटर है। ठीक है। तो हम इन सभी को आपस में जमा कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 32 मीटर होगा। 4.5 प्लस 4.5, 11.5 प्लस 11.5, इन चारों को जब हम आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और जो आपका जो पेरीमीटर का आंसर है वो आता है 32 मीटर्स। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके सामने इनका सॉल्यूशन जो है वो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। आप इसको गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें और जो आंसर है उसको ज़हन में रखें कि ये किस तरह से आंसर हमने हासिल किया। चूँकि आपने ये जो क्वेश्चन हैं आपने क्लास के अंदर पेपर को तो सॉल्व नहीं करने होते, आपने मेंटली सॉल्व करने होते हैं। तो उसका तरीका जो है वो समझना ज़रूरी है कि इसको कैसे हल किया जाता है तो ये आंसर आता है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व कर दिया कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे, इनका आंसर किस तरीके से आएगा। तो आप इस मेथड को समझें और इसके मुताबिक इसको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन